बदबू से भरी गलियां, लाखों लोग कीचड़ में चलते हुए और दरिया के किनारे नंगे साधुओं का हजूम। ये है कुंभ मेला, एक ऐसा मेला जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा कहा जाता है। लेकिन क्या ये वाकई रूहानी इज्तिमा है या फिर गंदगी, जहालत और अंधी तकलीद की एक और मिसाल? आइए गहराई से जानते हैं कि कुंभ मेला है क्या, इसकी असल हकीकत क्या है और इस तरह के देव मलाई किस्से कहानियों के मजहबी इवेंट कैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी के असल मकसद से भटकाकर शैतान को खुश करते हैं, इसकी खुद की तजलील करवाकर। और हम ये भी देखेंगे कि मक्का और मदीना के अंदर लाखों ज़ायरीन की मौजूदगी के अंदर भी कितने बेहतरीन तरीके से तमाम मुसलमानों को इस फरीज़ा को सर अंजाम करवाया जाता है, जिसमें न सिर्फ टेक्नोलॉजी, हुकूमती पॉलिसी का किरदार है, बल्कि सबसे बढ़कर मुसलमानों का मजहब इनको ये सब कुछ सिखाता है। कुंभ का मेला हर 6 साल के बाद और 12 साल के बाद महाकुंभ हिंदुस्तान के 4 शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और अजीन के अंदर मुनक्किद होता है। हिंदू अकीदे के मुताबिक जब देवताओं और राक्षसों ने समंदर को मिलाया तो इससे अमृत आबे हयात निकला और इसके कुछ कतरे ज़मीन पर इन 4 जगहों पर गिरे जहां पर यह मेला आज मनाया जाता है। कुंभ का अकीदा सरासर फर्जी कहानियों पर बेस करता है जो कि आज से सिर्फ 200 साल पहले शुरू हुआ, जबकि हम जानते हैं कि सनातन धर्म या फिर हिंदू मजहब हजारों सालों से मौजूद है। और हम जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी असल शक्ल से हटकर गुमराहियों, मनगढ़ंत कहानियों और तोहम परस्ती के अंदर इजाफा करता चला गया। और इसी तोहम परस्ती का एक और इजाफा हमें कुंभ मेले की सूरत में देखने को मिलता है। कुंभ मेला के अंदर लोग दरिया गंगा के अंदर नहाने आते हैं ये सोच कर के पानी में नहाने से इनके गुनाह धुल जाएंगे। अगर जिस्म की बात करें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर रूहानियत की बात हो रही है, गुनाहों को धोने की बात हो रही है जो कि फिजिकली नजर नहीं आते। और दुनिया का हर एक मजहब हमें ये सिखाता है कि गुनाह सिर्फ सच्ची तौबा और नेक अमाल से ही माफ होते हैं, ना कि किसी दरिया के अंदर गोता लगाने से। अब वैसे तो कुंभ के मेले के अंदर औरतों के लिए सेपरेट सेक्शन हुआ करते हैं, लेकिन आम तौर पर बड़ी जगहों के अंदर मर्द और औरतें एक साथ नहाती हैं और साधु इनको नहाते हुए देखते भी हैं। कई बार तो छुपकर औरतों की वीडियोस बनाने के कई वाकयात भी रिपोर्ट होते रहते हैं। साधु और पंडित अजीबो गरीब हरकतें करते और डरावने लिबास के अंदर करतब करते नजर आते हैं। भगदड़ और बदनज़मी के अलावा लोगों को वॉशरूम बनाकर देने के बावजूद भी वो गंगा, जिसे माँ कहते हैं, इसके किनारे बैठकर गंदगी फैलाते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि क्या यही रूहानियत है या फिर जहालत और गुमराही का मरकज? दुनिया के हर मजहब के अंदर मर्द और औरत का पर्दा जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग नंगे बदन सबके सामने गुस्ल कर रहे हैं और दीन को तो छोड़ें, ये सरासर इखलाकियात के भी खिलाफ है। इस मेले के अंदर साधु संत अपने चेलों को गुमराह करते हैं और इनसे कहते हैं कि वो अपने जिस्म पर राख मलें, नंगे रहें और मखसूस मंत्र पढ़ें। और ये तमाम चीज़ें ब्रेन वॉशिंग की बदतरीन मिसाल हैं। ये लोग सोचने समझने की सलाहियत खो चुके हैं, क्योंकि जो कुछ भी इनके गुरु और मजहबी रहनुमा कहते हैं वो आंखें बंद करके करने लगते हैं। ये लोग उस भेड़ चाल का शिकार हैं जहाँ पर सोचने और सवाल करने की कोई इजाज़त नहीं। ये सब कुछ अंधी तकलीद का नतीजा है, जहाँ पर लोगों को देवताओं के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है। दुनिया भर से लाखों लोग कुंभ मेले के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ की बदनज़मी किसी से ढकी छुपी नहीं। हर कुंभ मेले के अंदर भगदड़ की वजह से दर्जनों लोग मारे जाते हैं। खाने और पानी की नाकाफी सहूलियात की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। सफाई की शदीद कमी और लोगों की जहालत, जिसकी वजह से लोग खुलेआम रफ़ा हाजत करते नजर आते हैं। जेब कतरों और लूट मार का बाजार गर्म होता है। लोग अपने ख़ानदान के साथ खुले आसमान के तले बेयारो मददगार रहते हैं। ना खुराक होती है और ना कोई सहूलत। 2003 के कुंभ के अंदर 39 लोग भगदड़ के अंदर मारे गए, जबकि 2013 के इलाहाबाद कुंभ के अंदर 36 लोग भगदड़ के अंदर मारे गए थे। और 2021 के अंदर हरिद्वार के अंदर कोरोना के बावजूद हजूम ने सूरत हाल खराब कर दी थी। और हर बार ऐसा ही होता है। क्या इसको कहते हैं मुकद्दस इज्तिमा? मिसमैनेजमेंट के अलावा इसकी एक सबसे अहम वजह कास्ट सिस्टम भी है, क्योंकि हिंदू मजहब के अंदर ऊंची कास्ट के लोग या फिर अमीर लोग जिनके पास पैसा है, इनके लिए सफ़र की हर एक सहूलत VVIP है। हर तरह का प्रोटोकॉल अलग, रास्ता 5 स्टार रिहाइश और पूजा की सहूलत भी बिल्कुल अलग। लेकिन आम आवाम रश, हजूम, धक्कों और रोड पर भूख प्यास से ख्वार होती रहती है, जिनको इंसान तक नहीं समझा जाता। देखो बच्चा भीड़ में दब के कैसे रो रहा है। ये अम्मा भी होश हो गई और इनको देख लो, ये भी बूढ़े लोग हैं, पूरे दब के परेशान हो चुके हैं। तो नेताओं को VIP दर्शन कराया जा रहा है, अमित शाह आ रहा है, उसकी वजह से जनता में आक्रोश है, उसकी वजह से रास्ता बंद कर दिया गया है। और यहाँ देखो आम जनता कैसे परेशान हो रही है। VIP साले आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से, जहाज से।
जबकि इस्लाम के अंदर कोई भी शख्स वीवीआईपी नहीं है, बल्कि बादशाह हो या फकीर, सब के सब एक बराबर हैं। हिंदू मजहब के अंदर जात पात का निज़ाम सदियों से मौजूद है, जहां पर नीची जात के लोगों को इंसान भी नहीं समझा जाता, और यही वजह है कि लाखों लोग हर साल हिंदू मजहब को छोड़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में सब बराबर हैं। इस बार भी महाकुंभ के अंदर तकरीबन 4 करोड़ लोगों ने शिरकत की और तकरीबन भगदड़ मचने की वजह से 30 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 60 के करीब लोग जख्मी हैं। नॉर्दर्न इंडिया के प्रयागराज सिटी के अंदर जब ये भगदड़ मची और मुसलमानों ने ये हालात देखे तो अपनी मस्जिदें इनके लिए खोल दी, इनको खाना खिलाया, दवाएं दी और जितना हो सके इनकी मदद करने की कोशिश की, क्योंकि ये इस्लाम की तालीम है कि किसी का मजहब देखे बगैर किसी इंसान की अगर तकलीफ दूर कर सकते हो तो कर दो। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था की। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? अगर 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया, इस कारण व्यवस्था हो गई। तो जब आपके 100 करोड़ की व्यवस्था थी तो 10-5 करोड़ लोग क्यों संभाल नहीं गए? आपसे यही सवाल है। ऐसे मेरी फ्रेंड का पर्स था तो मैंने क्या किया था, मैं इसमें ऐसे हाथ लगा के चल रही थी, तो ये पर्स कहीं गिर ना जाए, कोई छीन ना ले, तो मैं इसको ऐसे हाथ लगा के चल रही थी भीड़ में। किसी ने इस पर्स में ये देखे, ये कट मारा, चाकू मारी, प्लेट मारा, जो भी मारा, ये देखे। इस पर्स के अंदर 3 फोन थे, मेरा आईफोन था, मेरी फ्रेंड का आईफोन था और एक सैमसंग का फोन था। ये 3 फोन इस पर्स से किसी ने कट मार के निकाल लिया। माँ को क्या जवाब देंगे आप? माँ को मैं क्या जवाब दूं सर? इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थक गए हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा है, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है। मेरी माँ भी उधर बेहोश है, क्या करे? जिंदगी भी क्या क्या सितम दिखाती है। लोग यहाँ आए थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए और ये हालात। हम लोग घूम रहे हैं 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई। जो गिर रहा है वो दब रहा है और उठ भी नहीं पा रहा है। सारी भगदड़, मतलब मुझे लगता है कि 100-150 आदमी से इस भगदड़ में कम से कम 100-150 आदमी गए हैं। बस लाशें काउंट हो रही है, यहाँ से उठा के जा रही है। जो भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। और पानी नहीं था लोगों के पास, पानी हमारे पास पानी खत्म हो गई। तो आप ये देखा सकते हो, इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए? इतने सारे आधार कार्ड ID लोगों के यहाँ फेंकी गई है, ये कहाँ चले गए लोग? ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए। VIP लोग आएगा, अब आम पब्लिक लोग दर्शन नहीं कर पाएगा तो लोग नहीं आएगा, इतना थक के क्यों आएगा? बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, जनता को सारी चीज पता होनी चाहिए। हिंदू मजहब के अंदर आम शहरी को नापाक समझा जाता है, जबकि बरामद जात को आला जात कहकर सब पर हुकूमत करने की इजाजत है। और यही फर्क इस्लाम और हिंदू मत के अंदर सबसे बड़ा है। इस्लाम के अंदर ना किसी गोरे को किसी काले पर बर्तरी है और ना किसी अमीर को किसी गरीब पर। अब जरा मुसलमानों के इज्तिमा की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमानों का इज्तिमा हज और उम्रा के दौरान देखने को मिलता है, जब लाखों लोग ज़ियारत के लिए पैदल आते हैं। और उम्रा के लिए तो लाखों लोग हर रोज़ यहाँ पर आते हैं, लेकिन कभी कभार ही हमें कोई ऐसा हादसा या बेइंतज़ामी देखने को मिलती है जो कि बहुत बड़ी हो। आमतौर पर इतने बड़े हजूम के अंदर आप देखेंगे कोई भी शख्स किसी की जेब नहीं काटता, कोई भी चोरी नहीं करता, कोई औरतों को गलत नज़र से नहीं देखता, हर चीज़ का बाकायदा इंतज़ाम और सहूलत मौजूद है। और दूसरी तरफ आप देखें कि हर 6 या 12 साल के बाद आने वाले दुनिया के सबसे बड़े इज्तिमा के अंदर एक खुद को दुनिया की सुपर पावर्स में से एक कहने वाला मुल्क इंडिया 6 साल के अंदर भी क्या ऐसा इंतजाम अपने लोगों को नहीं दे सकता जो कि सऊदी अरेबिया हर रोज मुसलमानों को दे रहा है। अब इसका सीधा सा मतलब तो ये है कि यहाँ पर मसला पैसे का नहीं है बल्कि जहालत और लापरवाही का है। कि भाई ये यहाँ पर कितनी गंदगी है और पब्लिक को महाकुंभ के कारण कहाँ पर कितनी गंदगी में बैठा पड़ रहा है। ये देखिए महाकुंभ का ये क्रेज है भाई। पब्लिक को इतनी गंदगी में यहाँ पर बैठना पड़ रहा है और कोई व्यवस्था नहीं, सब एकदम हताश हो गए हैं, ना तो खाना ना तो पानी, कुछ नहीं यहाँ पे। ये देखिए आप लोग पूरा सीन देख सकते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अल्लाह हाफिज़।